अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल लोगों के अंदर से मदद का जज्बा, लोगों की हेल्प करने का जज्बा ये बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। ऐसे केस बहुत आम होते जा रहे हैं कि हज़ारों लोगों के सामने किसी को मारा जा रहा है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कोई गिर पड़ा, या कोई ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है। हज़ारों लोग उसको देखते हुए निकल जाते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है। और जो मदद कर दे तो फिर वो छा जाता है, उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही होती है कि ऐसे मौके पर एक आदमी फ़रिश्ता बनकर आया और उसने उसकी मदद कर दी। ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो फ़रिश्ता बनकर आया? क्योंकि आजकल मदद करने का जज्बा लोगों के अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब 2016 में मैं मुंबई गया हुआ था, तो एक फ़्लैट में मैं था, तो विंडो से मैंने देखा, तकरीबन 30वीं मंजिल पर मैं होऊंगा उस वक्त, तो मैंने उस 30वीं मंजिल से नीचे सड़क पर देखा कि एक आदमी बाइक से गिरा और सौयों गाड़ी उसके पास से गुजर रही हैं, सौयों लोग उसके पास से गुजर रहे हैं। वो उठना चाह रहा है, नहीं उठ पा रहा है, लेकिन एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ कर उसे उठा देता। तो मैंने जिनके घर में था, मैंने उनसे कहा, यार देखो, तो वो बोल रहे ये तो आम है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। कितने अफसोस की बात है कि हम लोग कहते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हो गए, हम बहुत कामयाब हो गए। क्या खाक की कामयाबी है अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते सामने पड़े हुए किसी शख्स की? तो ये बड़े अफसोस की बात है। एक बहुत अच्छी ख़बर वाराणसी के लल्लापुर के हबीबपुरा के इलाके से ये ख़बर चली है कि एक बच्चा करंट के खंबे से, एक खंबा था जिसमें टेलीफोन के तार वगैरह, वाईफाई के, उस खंबे में करंट आ गया और बारिश हुई थी तो पानी भरा हुआ था उस खंबे के पास। एक बच्चा पानी की बोतल लेने के लिए निकला और उस खंबे से जो करंट पानी में जा रहा था उसमें वो गिर गया। पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि ये बच्चा गिरा क्यों है। जब एक साहब उसको उठाने के लिए आगे बढ़े, जब उसको छुआ तो पता चला कि हो, इसमें तो करंट आ रहा है। वीडियो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाराणसी के लल्लापुर के हबीबपुरा के इलाके की यह ख़बर है, जहाँ जितेंद्र अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ हबीबपुरा इलाके में रहते हैं। इनका बच्चा जो था वो पानी की बोतल लेने के लिए गया हुआ था और पानी में करंट आने की वजह से ये वहीं गिर गया। उठना चाह रहा था, नहीं उठ पा रहा था। पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ये मामला क्या है। जब एक साहब उसको उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो करंट को महसूस करते हैं, तब पता चलता है लोगों को कि करंट आ रहा है। लोग गुजरते हैं इधर से उधर, कुछ लोग मदद के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन करंट है, आखिर कौन हिम्मत करेगा। तो फिर एक साहब जिनका नाम कल्लू है और जो 35 साल से इसी खंबे के पास फल फ्रूट बेचने की ठेली लगाते हैं, और इनका जो नाम है ना असल, इनका नाम शमीम कुरैशी है। ये फ़रिश्ता बनकर आते हैं और एक डंडा लेते हैं। इनकी उम्र तकरीबन 80-85 साल बताई जा रही है। और ये डंडा लेते हैं और बड़ी समझदारी से उस डंडे को उस बच्चे की तरफ फेंकते हैं और उस बच्चे को हटाने की कोशिश करते हैं। और आखिरकार जहाँ बहुत सारे नौजवान भी गुज़र जाते हैं, बहुत सारे एक्टिव लोग गुज़र जाते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी उस जगह से गुज़रते हैं, लेकिन जान बचाने के लिए आगे कौन बढ़ता है? जिनको हम पुराने ज़माने के लोग बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि अरे आप क्या जानो दुनिया में क्या चल रहा है। वो 80 साल के शमीम कुरैशी जो ठेला लगाते हैं। ऐसा ठेला लगाने वाला बेहतर है जिसके अंदर इंसानियत है, और ऐसा पढ़ा लिखा बेकार है जिसके अंदर इंसानियत ना हो। पढ़ाई लिखाई का मतलब इंसानियत का पैदा करना है। आपके अंदर अगर इंसानियत नहीं है ना, आपके अंदर जान बचाने का किसी का जज्बा नहीं है, आप अगर एक तड़पते हुए आदमी को अपनी आंखों से देखते हो, आप आगे नहीं बढ़ते उसकी मदद के लिए, तो आपकी बेकार है पढ़ाई, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा ही नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई से, क्या फ़ायदा ऐसे पैसे से? तो कल्लू साहब आगे बढ़ते हैं और उस बच्चे की जान बचा लेते हैं। पूरी ख़बर मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ से गुज़रे और किसी का भी दिल नहीं पसीजा, किसी को भी ये फ़िक्र नहीं हुई कि इस बच्चे को बचाया जाए। आखिर ये बच्चा पानी में गिर के क्यों तड़प रहा है? एक बुज़ुर्ग ने लकड़ी से, फिर जिनका नाम कल्लू था, उन्होंने उस बच्चे को बाहर निकाला। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, सोचने की ज़रूरत है कि हम जब गुज़र जाते हैं किसी के पास से और हम देखते हैं कि ये तड़प रहा है, इसको ज़रूरत है हमारी,
क्यों आखिर हम देखते हुए सिर्फ यूं ही आगे निकल जाते हैं? क्यों हमारे मोबाइल तो निकलता है उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसकी मदद के लिए हम आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग हो सकता है कि इसको भी बोल दें कि ये जान बचाओ जिहाद है। मेरे भाई, मुसलमान को जो है ना, उसके इस्लाम से ये तालीम मिली होती है कि इंसान की जान बचाओ, चाहे वो कोई भी हो। इस्लाम जान बचाने का हुक्म देता है। एक जान बचाना ये जो है ना, इतना बड़ा पुण्य का और सवाब का काम है जैसे पूरी दुनिया के इंसानों की जान बचाना। तो अब ये मुसलमान हैं और जिस बच्चे की इन्होंने जान बचाई वो हिंदू है। हमारा इस्लाम ये तालीम ही नहीं देता क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई। हमारा इस्लाम ये तालीम देता है कि इंसानों को नफ़ा पहुँचाओ। अगर कोई डॉक्टर बन गया और उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो इस्लाम कहता है ये डॉक्टर बनना इसका बेकार है, ये डॉक्टर की शक्ल में शैतान है। ये है इस्लाम की तालीम। तो कल्लू मियाँ को मेरा सलाम, अल्लाह ताला इनको महफूज रखे, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। कहीं पे भी अगर आपको इस तरह से कोई नज़र आता है जिसको आपकी ज़रूरत है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, आगे बढ़िए। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, हेल्प करने का जज्बा अपने अंदर ज़रूर पैदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।